Hello everyone. So before starting this particular video, I would like to wish you all a very happy and safe दिवाली। दिवाली के समय ना फ्रॉम धनतेरस टू दीपावली उसमें बहुत सारे लोग फिश कीपर स्पेसिफिकली दे परचेस दे बाय न्यू फिशेस। सो उनमें से लाइक 50% ऑफ द मेजॉरिटी जो जाके फ़िश परचेस करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो लोग ऑनलाइन परचेस करते हैं एंड ऑनलाइन में जो उन लोगों के साथ फ्रॉड होता है, ऑनलाइन में उनको ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो उन लोगों को बहुत ध्यान से सोच समझ के उनको डील करना चाहिए, उसी सब बारे में आज का वीडियो है। चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग सही मायने में कैसे करा जाए। ये पर्टिकुलर टॉपिक ना सबसे बेस्ट सूटेबल टाइम मुझे लगा ये बनाने के लिए। अब इन सब में हम उस कंडीशन की बात करेंगे जहाँ पे हम फिशेस को पर्सनली या फिजिकली हम लोग तभी देख पाते हैं जब हमको उनको परचेस करके ऑर्डर हमारे पास रिसीव होता है, जिसको हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शॉपिंग बोलेंगे। ठीक है, सो उस चीज़ में जो फ्रॉड होता है ना, उसके बारे में मेरे को लगा सबसे बेस्ट टाइम है इस चीज़ को टॉपिक के ऊपर बात करना। ठीक है, अब ये पर्टिकुलरली जो शॉपिंग हम लोग करते हैं, लाइक जो मॉन्स्टर फिशेस हम लोग परचेस करते हैं, लेट्स से अरापाइमा, एलिगेटर गार, एरोवाना, सिल्वर अरवाना, एशियन अरवाना, स्टिंगरेज, मतलब जो भी वैरायटी की है, डोराडोज हो गए, पिराइबा कैटफिशेस हो गई, कैटफिश वैरायटी की पूरी फैमिली आ गई। मॉन्स्टर वैरायटी के जो फिशेस होते हैं वो हम लोग परचेस करते हैं। एंड ये जो पूरा पर्टिकुलर टॉपिक है ना, दैट इज मोर ऑफ लाइक हाउ यू शुड डील विथ सेलर वाइल परचेजिंग योर फिश फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, वो कुछ 4-5 चेक बॉक्स है, वो अगर सारे टिक होते हैं तो ही आपको वो परचेस करना है, तो ही वो सेलर के पास से परचेस करना है, वरना लुक फॉर another one or it's better to go and purchase the same from your local fish pet store। आज के डेट में जो फिश परचेस करने के लिए ऑनलाइन में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, आप लोग को 4-5 प्लेटफॉर्म बता दे रहा हूँ जहाँ पे मेजरली आपको फिशेस आप परचेस कर सकते हो, उनके एड्स देखते हो, उनके वीडियोस देखते हो, उनके बारे में पोस्ट्स देखते हो। ठीक है, द वेरी फर्स्ट इज यूट्यूब, सेकेंड इज फेसबुक, थर्ड इज स्नैपचैट, फोर्थ इज इंस्टाग्राम, फिफ्थ इज व्हाट्सएप मैसेजिंग, सिक्स्थ वन इज टेलीग्राम। ठीक है, तो इन प्लेटफॉर्म में से आप कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होकर आप परचेस करते हो, या रादर आपको परचेस करना है तो यू लुक ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब होता क्या है, हमने परचेस करते हैं तो हमने क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। जो लोगों को देख के तुरंत निकलना है ये वीडियो से, मैं आप लोगों को सिर्फ पॉइंटर्स बता दे रहा हूँ। जिन लोगों को समझना है, इन डेप्थ समझना है, ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए। ठीक है, द वेरी फर्स्ट इज वेरीफाई करना है आपका सेलर। सेकेंड, वीडियो कॉल के थ्रू आपको बात करना है। थर्ड, जो भी आप फिशेस परचेस कर रहे हो वो आपको लाइक प्रॉपरली टेप करना है। फोर्थ, उनके वीडियोस वगैरह सब कुछ मंगाना है। एंड फिफ्थ, जब आप चेक कर लीजिए कि आपकी फ़िश सही है कि नहीं, उसका डाइट चार्ट कैसा है एंड वो बीमार तो नहीं। ये कुछ 4-5 जो मैंने आपको बताया, ये कुछ बॉक्सेस है जो कि आपने टिक करना है। जिन लोगों को जानना है कि एग्जैक्टली इन सब के अंदर एग्जैक्टली क्या चीज़ हमको देखना है, वो आखिरी तक बने रही है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ मैंने आपको जो बोला है दैट इज़ वेरीफाई योर सेलर। ठीक है, अब सेलर कोई भी हो सकता है, एक प्रॉपर सेलर हो सकता है जो प्रॉपर जो फिश डील करता है। ठीक है, एक सेलर वो भी होता है जो कि एक हॉबिस्ट है, एक शॉर्ट सेलिंग करता है, मतलब लाया कुछ दिन पाला एंड सेल ऑफ किया। ठीक है, यहाँ हम लोग कहाँ फंसते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली वो एट अ वेरी फर्स्ट प्लेस हम लोग ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट कर देते हैं। ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना इमोशनली इट्स गुड, बट फिजिकली साइकोलॉजिकली इट्स बैड। ठीक है, अब वो क्यों, क्योंकि आपको वो जो सेलर है उसको वेरीफाई करना आपका हक है। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि हम जैसे जोमेटो, स्विगी, जितने भी हमारे ये फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे हम लोग भी फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर कैसा लगाते हैं, शो मी लाइक फ़िल्टर की स्टार 4.0 एंड अबव के रिव्यूज़ या बेस्ट रिव्यूज़ के ऊपर वाले ही हमको रेस्टोरेंट्स या फूड दिखाए। उसमें वेज नॉन वेज का भी अगेन टॉगल होता है, आप उसको स्विच कर सकते हो। वैसे ही ऐसे कुछ फीचर्स हमारे ये से जो 4-5 प्लेटफॉर्म्स जो मैंने आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताया, उन सब में ये सब नहीं है, बट वो उसमें आपको ऑटोमेटेड दिया हुआ है। बट यहाँ आपको उसी सब बातों को आपने, जैसे हम लोग गूगल रिव्यू भी इवन चेक करते हैं, ये सब चीज़ों में आपको बैकग्राउंड चेक करना कैसे, आप वो स्पेसिफिकली आपने कहीं ना कहीं तो वो उसके बारे में ऐड देखा होगा, पोस्ट कहीं ना कहीं देखी होगी। ठीक है, जहाँ पे भी है आप उसके एरिया में, उस पर्टिकुलर सिटी में, उस पर्टिकुलर लोकेलाइट का अगर आपके कोई पहचान वाला है जो कि सेम फील्ड से है, मेक श्योर आप उनसे बात करें, उनसे समझे कि वो सही में सेलर ट्रस्ट वर्दी एंड जेन्युइन सेलर है कि नहीं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि आप लोगों को जब भी हम परचेस करते हैं, फर्स्ट आपका और सेलर का रिलेशन बनना ज़रूरी है। ठीक है,
इस बात को 50% लोग समझेंगे, इस 50% लोग इस चीज़ को नकार देंगे। जो लोग नकार देंगे इसीलिए वो लोग ये सोच के कि शॉर्ट सेलिंग करना है, एक बार बेचूंगा उसके बाद ये बंदा मेरे पास आए ना आए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये हो गया। और जो जानना चाह रहा है उसके सेलर को कि वो कैसा है, तो वो इनिशियली छोटा कुछ आपको ऑर्डर देगा बट लॉन्ग टर्म तक टिके रहेगा एंड फ्रीक्वेंटली ऑर्डर कुछ ना कुछ करते रहेगा, ठीक है। देन उस टाइप में दोनों तरफ से कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब एज अ सेलर ने भी कोऑपरेट करना है एंड एज अ बायर या परचेजर भी आपको कोऑपरेट करना है। अब बायर ने एज अ सेलर से आपको क्या क्या चीज़ मांगनी चाहिए, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज देयर शॉप लोकेशन, शॉप प्रूफ, सीधी साफ बात। मतलब प्रूफ एज एन लाइक आपने विजिटिंग कार्ड आपका होगा, आपका इंस्टाग्राम पेज होगा, फेसबुक पेज होगा, आपका कोई ग्रुप होगा, कोई यूट्यूब चैनल होगा, इंस्टाग्राम चैनल होगा, ऐसे कोई भी होगा, वहाँ पे आपको प्रूफ देखना है। सेकंड उनके लाइक अगर लिस्टेड है ऐसे कुछ तो वो कहीं ना कहीं शॉप होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो गूगल में गूगल लोकेशन में भी लिस्टेड होगा तो वहाँ पे भी रिव्यूज़ आप क्रॉस चेक कर सकते हो। थर्ड उसके आसपास के लोकलाइट से आप उनसे बात कर सकते हो कि कहाँ है वो बंदा, कैसा है वो सेलर, कैसा है, आप जान सकते हो वो जेन्युइन है कि नहीं। देन उसके बाद में आपने वो सेलर से शॉप के बारे में प्रूफ लेने के बाद आप वो सेलर का भी प्रूफ ले सकते हैं। लेट्स से आधार कार्ड, भले वो उसका नंबर वो ब्लॉक कर दे, आखिरी के 3-4 डिजिट ही दिखाए चलेगा, कोई प्रॉब्लम, बट वहाँ पे आपको वो पर्टिकुलरली उसका नाम एग्जैक्टली वही है क्या वो जो जिस नाम से सेल कर रहा है, या भले वो उसका शॉप दूसरे नाम से होगा बट वो ओनर एग्जैक्टली वही है कि नहीं, वो आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद इससे क्या होगा, ये आपको एज अ सेलर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कोई मेरा सेलर अगर वीडियो देख रहा होगा तो आपने इतना तो भी कोऑपरेट करना है। एंड एक चीज़ मैं बोल दूँ, ये जो वीडियो है ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग बहुत बल्क परचेस करते हैं, ठीक है। जो लोग या फिर सिंगल परचेस कर रहे हैं बट बड़ा परचेस कर रहे हैं, लेट्स से सुपर हिट चिली अरवाना परचेस कर रहे हैं, लेट्स से प्लैटिनम वैरायटी की कोई फिश परचेस कर रहे हैं जिसमें कि बहुत बड़ा अमाउंट एंगेज होने वाला है, उस समय सेलर ने भी थोड़ा कोऑपरेट करना है। अब उससे अगर सेलर अगर कोऑपरेट करता है, बायर का दिल जीत लेता है, ट्रस्ट जीत लेता है, तो नेक्स्ट डील से फ्रॉम सेलर पर्सपेक्टिव आप लोगों को बिल्कुल भी लाइक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि यार ये फालतू की पंचायत करेगा, क्योंकि बायर जो है एक बार ट्रस्ट कर लिया था वो आग बंद करके आपके पास ही आएगा, आपके पास से ही परचेस करेगा। हाल फिलहाल में जो बायर है वो बार बार अलग अलग जगह जाता है ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज़ प्राइस, ठीक है। अब प्राइस इज अगेन अ सब्जेक्टिव मैटर, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, बट एक चीज़ है, अगर हाँ इफ़ यू आर लाइक मेंटेनिंग द क्वालिटी वेल एंड प्राइसिंग द फिश अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द फिश, देन डेफिनेटली कोई आपसे दूर नहीं जाने वाला, ठीक है। ये मैं सेलर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, बट बायर के इससे बोल रहा हूँ, तो बायर भी एक वो फैक्टर है अमाउंट का, वो देखते हुए चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपने जब भी फिश आपने लाइक एग्जाम्पल के लिए आपने वो सारे वेरिफिकेशन कर लिया कि आपका सेलर जेन्युइन है, ठीक है। जेन्युइन सेलर होने के बाद आपने करना क्या, आपने वो पर्टिकुलर फिश के बारे में उनके सारे फोटो वीडियो मंगाना है, ठीक है। अब फोटो वीडियो मंगाना है तो कैसे, अगर आपके रेगुलर फिशेस है लाइक नॉर्मल फिश है जैसे सिल्वर अरवाना, रेगुलर आरापाइमा, एलिगेटर गार, स्टिंगरे, ये वो फलाना ठिकाना जो भी मॉन्स्टर वैरायटी की फिश है, अगर ऐसी कोई रेगुलर ऑन गोइंग फिशेस है तो आप लोगों ने उसका बेसिक एक रूम लाइट वीडियो, मतलब रूम लाइट चालू रह के इसका लाइक बेसिक लाइट ऑन रहेगा या टैंक लाइट ऑन करके एक वीडियो एंड क्लोजअप फोटो भी मंगाए तो भी लाइक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बट इन वन कंडीशन, अगर आप कोई भी एक्सपेंसिव परचेस कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए कोई भी गोल्ड वैरायटी की एशियन अरवाना, रेड वैरायटी की एशियन अरवाना, प्लैटिनम वैरायटी का कोई भी मॉन्स्टर वैरायटी फिश, कोई भी एक्जॉटिक रेयर कलेक्टिबल्स अगर आप परचेस कर रहे हो, आपका पूरा हक बनता है आप एक रूम लाइट वीडियो, एक डेकोरेटिव फैंसी लाइट वीडियो, एक नॉर्मल लाइट वीडियो, एंड ये होने के बाद क्लोजअप फोटोज़, ये सब मंगाने के बाद आप जब उसको फाइनल करने वाले हो ऑर्डर, मेक श्योर आप वीडियो कॉल पे बात करो, ठीक है। अब वीडियो कॉल पे सेलर से आपके पास में दो फायदे, आप सेलर का चेहरा भी देख सकते हो, और दूसरी चीज़ मतलब आपने जो वेरीफाई किया है, आपके जो भी आपके बैकएंड आपने स्टडी किया है, आपने वेरीफाई किया है सेलर को, आप वो चीज़ क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। वो होने के साथ साथ में आपने फिश की कंडीशन भी, एक्चुअल कंडीशन क्या है वो भी आप देख सकते हो। जनरली कभी कभी क्या होता है कि सेलर पुराने ही वीडियोस या उसके पास वो फिश है कि नहीं वो ये भी नहीं बताएगा, वो अब्रॉड के वीडियोस डालेगा और बोलेगा मेरे पास रखी है, तो आपने वीडियो कॉल कर रहे हो तो आपके पास में ये सारी चीज़ क्रॉस चेक हो सकती है। अब इसके साथ साथ में और क्या चीज़ क्रॉस चेक हो सकती है कि आपकी जो फिश एक्चुअली वो कलर की है कि नहीं, उसके बाद उसकी एग्जैक्ट वो बॉडी कंडीशन कैसी है, फिश की कंडीशन कैसी है, मतलब बॉडी पे कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, अगर है तो कितना डैमेज पार्ट है, या कोई लाइक उसके साथ में वो फॉल्टी तो नहीं है, वो दिखा कुछ और रहे हैं, बेच कुछ और रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। एंड जनरली क्या होता है कि अब्रॉड के कुछ वीडियोस जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड एंड हाई कॉन्ट्रास्ट एंड लो लाइट वाले वीडियोस होते हैं, तो उसमें फिश ना बहुत ही पेपी दिखती है, बहुत ही वाव दिखती है, बहुत मतलब मैग्निफिसेंट लगती है, बट अगर उसको रियल लाइफ में देखे तो यार लगता है चले यार अपने पास क्या आ गया।
ठीक है। तो ऐसी फीलिंग ना आए, उस चीज़ के लिए आप लोगों को वो वीडियो कॉल पे देखना है। कुछ सेलर्स ना बहुत सही है, जेन्युइन है, जो है वो एज इट इज़ जो फोटो है रेगुलर फोटो वीडियो उठा के आपको दे देंगे, जो जेन्युइन सेलर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब कुछ लोग क्या होता है कि उसको वो वीडियो शूट करते वक्त उनको एडिट कर लेते हैं, ठीक है, प्रो मोड में खींचेंगे या रॉ फॉर्मेट में उसको क्लिक करके उसको एडिट करेंगे, ट्वीक्स करेंगे, जिससे कि वो फिश का एनहांस्ड पार्ट एकदम खतरनाक दिखे। मतलब अब जैसे मेरे ये फिशेस जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इनके भी एकदम ऐसा मैं इनको बहुत ब्लड रेड दिखा सकता हूँ, बट इनका वो नेचुरल कलर नहीं है, ठीक है। एंड अभी आप लोग जो देख रहे हैं ना, जो अभी आपको पानी का कंडीशन दिख रहा है वो एज इट इज़ है, जो एक्चुअली है वही आप लोग देख रहे हो, कोई एडिटिंग नहीं है इन शॉर्ट, ठीक है। आपकी फिश की कंडीशन आप देख सकते हो। तीसरी सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको बताया कि आपकी फिश एक्टिव है कि नहीं, वो आपको वीडियो कॉल में समझ में आ जाता है, ठीक है। और वीडियो कॉल में फिश का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो बोलता है कि नहीं भाई ये तो फिश ऐसी है, अभी फिलहाल डरी हुई है, लाइट बंद करा था, बैठी है, उसको बोलना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप थोड़ी देर उसका लाइट चालू रहने दें, मैं उसको आधे घंटे बाद आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। आपने पूरी तसल्ली कर लेना है बिफोर मेकिंग द परचेस। पूरा मेजर परचेस करने से पहले आपने भले उसको टोकन अमाउंट करके आपने फ्रीज कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट टोकन अमाउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट देने से पहले आपको ये सब सारी चीज़ें फ्रीज कर लेना। एंड कुछ कंडीशन में अगर आप मेजर परचेस कर रहे हो, यू हैव 100% राइट्स कि आप इवन टोकन अमाउंट के पहले भी आप ये सारी वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। अब वीडियो कॉल में जनरली क्या होता है, कुछ ऐप्स एंड्रॉइड में स्पेसिफिकली ऐसे है कि जिसमें वीडियो कॉल में भी आप एडिटिंग कर सकते हो। तो मेक श्योर आप जो सेलर है आप उनको बोलिए आपका पहले उनका फेस दिखाइए, एंड देन उसके बाद जो भी आपका टैंक होगा उसके सामने उनका हाथ रखने लगाइए। अगर नेचुरल कलर स्किन कलर टोन दिखता है इट इज़ वेल एंड गुड। अगर बहुत रेड या पिंकिश दिख रहा है, अनलेस एंड अनटिल वो सेलर गोरा हो तो बात अलग है, बट अगर रेगुलर हो और उसका स्किन कलर बहुत ऑड दिख रहा है, अननेचुरल दिख रहा है, उसको रिक्वेस्ट करिए कि भाई प्लीज़ आप बिल्कुल भी लाइक नॉर्मल जो भी होगा वो फिल्टर हटा के आप वीडियो कॉल पे बात करिए, ठीक है। ऐसे कुछ ऐप्स है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। अब ना हो इसके बाद में आपने ये सारे माध्यम से आपने फिश को भी शॉर्टलिस्ट कर लिया, ठीक है, कि अपना हाँ ये सारी चीज़ है, मेरे को जो वीडियो फोटो भेजा है वो और जो आपने वीडियो कॉल पे देखा है वो मैच हो गई, फिश मैच हो गई, ठीक है। तो पहला आपने आपके सेलर को वेरीफाई कर लिया, सेकंड आप जो फिश के लिए पैसे देने वाले हो वो फिश भी वेरीफाई कर ली। अब इसके बाद क्या है, अब फिश वेरीफाई करने का एक और तरीका बच रहा है, दैट इज़ द साइज़, ठीक है। अगर आप बल्क परचेस कर रहे हो, अलग अलग वेराइटीज़ परचेस कर रहे हो फ्रॉम अ होलसेलर और फ्रॉम अ सप्लायर और फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो वहाँ पे ना ये लोग जो सप्लायर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं ना, ये लोग रेंज देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे सिल्वर अरवाना परचेस करना है, 10 पीस परचेस करना है, तो वो लोग, और मैं एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं ढूंढ रहा हूँ कि 6 इंच की मेरे को मिल जाए, और उनके पास में अवेलेबल होगा 5 इंच to 7 या 8 इंच की अवेलेबल है, तो वो जो रेंज है ना वो उनके पास के लॉट में सबसे छोटा एंड सबसे बड़ा जो पीस है उसमें वेरी करेगा। तो उस चीज़ में आप निश्चित रहिए, वो जनरली जो होलसेलर्स होते हैं, जो ये सप्लायर्स होते हैं, ये कभी जनरली चीट नहीं करते हैं कि बोला कुछ और या 8-10 इंच का माल बोल के वो 2-3 इंच का माल बेच रहे हैं। 1% चांस है कि हो सकने के चांसेस है। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपने सबसे बेस्ट चीज़ है, या तो आप खुद से अंडरस्टैंड कर लीजिए, या एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ जिसको हम लोग ये जो बोलते हैं ना लिटिल फिंगर के टॉप से लेकर थंब के टिप तक, इसको हम लोग एक बिल्लस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हर किसी का एक बिल्लस कितना है वो आप समझ लीजिए। एक स्टैंडर्ड एक बिल्लस जो होता है जनरली 6 इंच से 7 इंच के आसपास होता है। तो आप वो वीडियो मंगा रहे हो, तुमको बोलना भाई आप ऐसा मेजरमेंट करके भी दोगे तो भी चलेगा, मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई स्पेशल परचेस कर रहे हैं, एक्जॉटिक परचेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको टेप करने की ज़रूरत है। आप एक ही फिश परचेस कर रहे हो, एक ही पीस परचेस कर रहे हो, तो आपको एग्जैक्ट साइज़ जानने का आपका पूरा अधिकार है, ठीक है, कि आपकी फ़िश एग्जैक्टली कितनी बड़ी है, 21 इंच की है, 20 इंच की है, 24 इंच की है, 2 इंच की है, जितने भी साइज़ की है वो आपका जानना हक बनता है, ठीक है। एंड उस चीज़ में क्या है कि आप सेलर को बोलिए कि भाई आप मेजरिंग टेप लगा के आप बताइए कि एग्जैक्टली फ़िश है कैसे। अब जनरली क्या होता है कि फ़िश को टेप हम लोग जब भी करते हैं ना, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको अरापाइमा का मेरी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं अगर इनको टेप करूँगा तो इनके माउथ के टिप से, मतलब स्टार्टिंग टिप से लेकर टेल के एंड तक पूरा मेजरमेंट लूँगा मैं, मतलब इसके यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पूरा मेजरमेंट लूँगा मैं, कितना साइज़ आ रहा है। अब उसी चीज़ को मैं वीडियो लेके यहाँ वहाँ टेप लगा के या पानी कम करके वहाँ मेजरिंग देके मैं वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको एक प्रूफ लूँगा कि वो फुल फ्रेम में दिखे। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका कि एक बंदे को बोलिए आप शूट कर रहे हो और दूसरा बंदा एक्चुअली टेप लगा के दिखा रहा है, तो आपको एट ए टाइम इंसान भी दिख रहा है, स्केल भी दिख रहा है, फिश भी दिख रही है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली कहाँ से गिन रहा है, कितना गिन रहा है, वो सही काउंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है, तो अगर आपका साइज़ वेरिफिकेशन हो गया तो आप लोगों को गुड टू गो। मतलब सिर्फ एक चीज़ में आपका इशू आ सकता है, दैट इज़ इन स्टिंगरे और इन अरावानास, ठीक है। अरावानास, ये दो वेराइटीज़ में जनरली थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है साइज़ को लेकर, क्योंकि इनमें सिल्वर अरवानास या जो अरवाना वैरायटी है उनमें बार्बल्स होते हैं, तो वो एग्जैक्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है। कुछ सेलर उसको पकड़ के साइज़ देते हैं और कुछ सेलर उसको छोड़ के साइज़ लेते हैं, ठीक है।
तो जो लोग लाइक आप हार्डली मैटर्स, क्योंकि वो आधे पौने इंच या मैक्सिमम 1 इंच का होता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। और दूसरी बात रही स्टिंगरे की, स्टिंगरे में उसका जो डिस्क साइज होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो टेल कितनी भी लंबी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका डिस्क साइज कितना है वो मैटर करता है, ठीक है। तो डिस्क साइज के बाद ही आप स्टिंगरे परचेस कर सकते हो, उसका डिस्क साइज जानने के बगैर आप परचेज मत करिए, वो ज़्यादा सेंसिबल है, ठीक है। नाउ आपने सेलर वेरीफाई कर लिया, आपने फिश वेरीफाई कर लिया, आपने साइज जो उन्होंने मेंशन किया वो भी वेरीफाई कर लिया। अब इसके बाद आपकी जो फिश जो भी आप परचेज करने वाले हैं, आपकी वो फिश एक्टिव है कि नहीं वो जानना ज़रूरी है। ये आपने वीडियो कॉल पे भी देख लिया, बट एक्टिवनेस अगर है तो बेस्ट, क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जनरली कब क्या होता है कि सेलर हमको एक्टिव फिश दिखाता है और बेचता बीमार वाली, ठीक है। कुछ टाइम होता है ऐसे बदमाश सेलर है मार्केट में, तो वो लोग क्या करते हैं कि बीमार फिश सेल कर देते हैं और वो आती हाल फिलहाल में जिंदा आएगी, थोड़ी अच्छी कंडीशन में आएगी, आपका लक अच्छा रहा, आपने टाइम पे डायग्नोस कर दिया और आपने ट्रीट कर लिया तो वो बच जाएगी, ठीक है। बट जो नए हॉबिस्ट होते हैं वो लोग समझ नहीं पाते कि फिश को हुआ क्या है, एंड वो बेधड़क उनके ऊपर एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या ट्रीटमेंट करना है, इवेंचुअली दे लूज देयर फिश, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 3 चीज़ होती है, एक तो उनका इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, दूसरा इनका इमोशनली बहुत लो हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, एंड तीसरा जो उन्होंने फाइनेंस एंगेज करा हुआ था वो भी डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो पहली चीज़ सेलर से ये रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी ऐसा चीट ना करें, एंड सेकंड अगर आप ऐसा कुछ कर भी रहे हैं, आप अपफ्रंटली सेलर बायर को बता दीजिए भाई ऐसा ऐसा आपने जो फिश बुक किया था, आप थोड़ी दिन रुक सकते हो, एंड आपको जो भी कुछ पेमेंट लगता है वो आप ले सकते हो, ठीक है। और एल्स अगर वो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस आपके म्यूचुअली जो भी होते हैं वो आप करके आप उनको बट एक ओपन पेज में बताइए कि एक्जैक्टली फिश की कंडीशन है क्या, पहला। दूसरी चीज़ ये कि फिश भी वही है, भेज भी वो लोग वही रहे हैं। एक कंडीशन होता है कि फिश यार मेरे यहाँ खाना नहीं खा रही, ये कंडीशन में हमने क्या करना, ये सबसे बेस्ट कंडीशन जो मैं इतने सालों से देखते आ रहा हूँ, वो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने जो फिश है वो फिश का फूड हिस्ट्री जो आप देते आ रहे हैं, जो जिनसे भी आप परचेस कर रहे हो, हॉबिस्ट हो गया, शॉर्ट सेलर हो गया या सप्लायर हो गया, जिनसे भी आप फिश परचेस कर रहे हैं, मेक श्योर टू आस्क दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू देम, ठीक है, एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो फिश खाती क्या है। कुछ फिशेस बहुत स्पेसिफिक होती है कि मेरे को यही लाइक पसंद आ रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा वो मंच उसी पे करेगी, सबसे ज़्यादा चाव से वो उसी को खाएगी, बाकी वो थोड़ा थोड़ा खाएगी। कोई सेलर झूठ बोलता है, तो ये सब चीज़ों को लेकर आपने एक चीज़ करना है कि आप वीडियो मंगाइए, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर सेलर से वो फिश का फीडिंग वीडियो मंगाइए कि वो एक्जैक्टली खिला क्या रहा है, एंड वो फिश कितना एक्टिवली खा रही है, ठीक है। अब मैं जैसा बार बार ये हाथ कर रहा हूँ, आपने देखा होगा ये मेरे हाथ के पास, ये देखो मेरा हैंड जेस्चर दे रहा हूँ, वैसे की वैसी वो पास पास में आ रही है। दिस शोज द एक्टिवनेस ऑफ द फिश, ठीक है। एंड इसके बाद में ऑल्दो मैंने इनको आज ही फीड दिया है, बट स्टिल दे आर लाइक एक्टिव, दे आर रिस्पॉन्डिंग टू माई हैंड जेस्चर, ये जानना भी आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में भी आपका बॉक्स टिक होना चाहिए कि आपका जो फूड हिस्ट्री है वो भी आपने लिया है, एंड जो आपको सेलर ने बताया वो आपने लाइक एज इट इज़ उसको फीड दिया। आपके पास वो जब फिश आएगी सेम फीड आपने देना है। कुछ टाइम के बाद जैसे आपको अगर वो फीड चेंज करना है तो डेफिनेटली आप धीरे 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 कर उसको फूड से शिफ्ट करवा सकते हैं। सेम आप समझ रहे हो कि अगर वो फिश फॉर एग्जांपल नॉनवेज में और पैलेट में उसको ट्रेन करना चाह रहे हो, इमीडिएटली वो पैलेट ट्रेन हो जाएगी, वो पॉसिबल ही नहीं। आपको वो धीरे 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 करके उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो इवेंचुअली बीइंग अ कीपर आपका वो हक बनता है, वो आपने काम करना, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को जो पॉइंट बताया वेरीफाई द सेलर, इसमें क्या होता है कि जनरली ये सारी जो पॉइंटर्स मैंने आपको बताया, इसमें अगर कुछ भी चीज़ का फ्रॉडलेंट होता है, यू हैव ऑल द राइट्स टू कंप्लेन और टू फाइल अ FIR अगेंस्ट द सेलर, ठीक है। इसमें आप कंज्यूमर कोर्ट में आप आराम से जाके आप आपकी फरियाद दर्ज करा सकते हैं, आप 100% आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। कि देखो पहली चीज़ साइज़ जो बोला हुआ है उसमें 1-2 इंच ऊपर नीचे चल जाता है, ठीक है। कब? अगर आपकी फ़िश रेगुलर है तो, अगर आपकी फ़िश एग्जॉटिक कलेक्टेबल है, रेयर कंडीशन है, तो वो जितना है वो उतना उतना आना चाहिए, क्योंकि 1-1 इंच मैटर्स, 1-1 इंच का अमाउंट बढ़ता है, ठीक है। तो वो 1 इंच भी कम नहीं होगा, एग्जैक्ट जितनी भी सेंटीमीटर में है या mm में है वो एग्जैक्ट पता चले तो वो ज़्यादा सही है। एकदम से वेरी फर्स्ट प्लेज में आपने जाके उनको FIR नहीं करना, ठीक है। आपने पहली चीज़ ये देखना है कि आपने इमीडिएटली आपने आफ्टर रिसीविंग द पार्सल आपने इमीडिएटली आपके सेलर को इंटीमेट करना है, उनको एक्नॉलेजमेंट देना है कि आपकी फ़िश सही सलामत पहुँची है कि नहीं, पहला। दूसरा, आपने जो मंगाया वही चीज़ आई है कि नहीं वो। तीसरा, साइज़ के रिगार्डिंग। चौथा, कंडीशन ऑफ द फिश कैसी है, पहुंची किस कंडीशन में आपके पास। ये सारी चीज़ें, ये सारा आपको विथ फोटो एंड विथ वीडियो, आपको सारी चीज़ विद इन लाइक हाफ एन आवर आपको ऑन द स्टेशन ऑन स्पॉट आपको अनबॉक्सिंग करके उसको वीडियो को सप्लायर को आपको वीडियो पहुंचाना है, या वीडियो या फोटो आपने देना है, शेयर करना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली जो सपोर्टिंग सेलर्स है ये 100% आप लोगों को सपोर्ट देंगे, आपको अच्छी तरीके से हेल्प भी करेंगे। अगर ऐसा कुछ लॉस होता भी है तो वो लोग लाइक उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो लोग आपस में आप लोग म्यूचुअली फाइल कर सकते हो। अगर कुछ सेलर्स है कि जो नकार देते हैं कि नहीं यही है, मैंने तो यही करा है, ये सेम साइज़ है, फलाना ठिकाना जो भी है,
वो कुछ भी चीज़ पर अग्री नहीं कर रहा है, देन द लास्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सेलर। ठीक है, दैट्स इट ऑल अबाउट द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर मेकिंग अ परचेज फ्रॉम एनी ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद एंड समझ आया होगा। जितना हो सके ये वीडियोस लोगों तक पहुंचाइए, आपका प्यार दिखाइए एंड बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसे ही आप लोग का प्यार बनाए रखिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे दबाइए, ताकि जब भी मैं अपने ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ ऐसे टॉपिक्स पे मैं अपने चैनल पे आऊँ तो तुरंत आप उस चीज़ का नोटिफिकेशन मिले और आपको उस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो ठीक है, तो चलिए आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।